हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? और स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? करेंगे सर, करेंगे। तो क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 हम लोग का चल रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज आपका जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला ये चैप्टर है। यानी आज आपका ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, एंड देन उसके बाद एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। तो एक आप 2x + 3 = 0। सर कहीं गलती वीडियो पे तो नहीं है कि यहाँ मैथ पढ़ा रहे हैं? आप साइंस लिखे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यार मैं ऐसे तिरछा भी लिख सकता हूँ। तिरछा का मतलब है कि ऐसे सीधा भी 2x + 3 = 0 लिख सकता हूँ, और इसको जस्ट मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, 2x + 3 = 0। ये मेरे अंदर मैजिक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हूँ मैं। नहीं, ये मैजिक इंस्ट्रूमेंट का है जिस पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। कमेंट करके बताओ मैं क्या यूज कर रहा हूँ लिखने के लिए। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। ये सारा टॉपिक हो चुका है, ये सारा कंप्लीट हो चुका है सर जी। सर जी ये सारा कंप्लीट हो चुका है पूरा। ये एक आपका एक तरह का नोट्स ही बन गया है। देन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, ये सारा चीज हो चुका है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो गया है। यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, जिसमें कि कोरोजन और रेंसिडिटी हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले कोरोजन स्टार्ट करते हैं। कोरोजन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेज etc प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर। यानी कि स्लो कंजर्वेशन होता है मेटल का, किसमें? एक अनडिजायरेबल कंपाउंड में, जिसको बताया ना जा सकता है कि वो कैसा कंपाउंड बन गया, फॉर्म कर गया। और वो किस चीज से रिएक्शन करके? तो वो ऑक्सीजन से, या फिर वाटर से, या फिर एसिड से, या फिर गैस से, या फिर जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है जो भी चीज, उससे वो रिएक्शन करके अनडिजायरेबल चीज बन जा रहा है उस मेटल पे। यानी एक मेटल है, ये मेटल है, एक मान लेते हैं कोई चीज है, इस पे बहुत दिन तक ये मेटल ऐसे ही रखा हुआ है, तो इस पे एक अनडिजायरेबल चीज जो है ये इस पे ऐसे बन गया। ठीक है। जिसको हम लोग जंग लगना भी कहते हैं। तो इस पे जंग लग गया, तो उसी जंग को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कोरोजन, और साइंस में कोरोजन। ठीक है, उसी जंग लगने को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। चलिए सर जी, तो वही होता है, जैसे एग्जांपल में है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे जो जंग लग जाता है वो आपका यहाँ पे एग्जांपल है। अब यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके एग्जाम में एक बार आ गया था डिफाइन रस्टिंग, तो आप क्या लिखेंगे? आयरन व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। आयरन जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, या फिर मॉइस्चर, जो एटमोस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उसके साथ, और वो अपने जो है कुछ समय बाद वो कैसा हो जाता है, तो वो रेड कलर का जो सब्सटेंस है उस आयरन के ऊपर आ जाता है, जिसको हम लोग रस्ट या फिर जंग कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन सारे फिगरों में, यानी इन दोनों फिगरों में आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे ये नट रखा हुआ है। ये नट रखा हुआ है, काफी नया है इसका कलर, और ये काफी पुराना जिस पे जंग लग गया, इसका कलर आप देख सकते हैं कैसा है। ठीक है। तो ये आप इसको हम लोग कहेंगे कोरोजन ऑफ मेटल्स। ये देखिए यहाँ पे ये आयरन रखा हुआ है बेचारा। आयरन ने ऑक्सीजन के साथ और कुछ मॉइस्चर के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पे रस्टिंग फॉर्म हो गया, और ये रस्टिंग का फॉर्मूला है, याद रखेंगे आप, Fe2O3.X H2O। ठीक है। इसका नाम क्या है? तो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड नाम है। चलो, ये देखिए कैसा है। ठीक है। 4Fe + 3O2। देखिए ये पहले मेटल इस कलर का था बेचारा, जैसी जंग लगा तो इस कलर का हो गया। ठीक है। तो Fe2O3, यहाँ एरो छूटा हुआ है, Fe2O3 बनता है सॉलिड फॉर्म में, और इसका कलर रेडिश होता है, रेडिश। चलो सर, मजा आ गया। नेक्स्ट। सो द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। देख लो यार, रस्टिंग ऑफ आयरन रिडॉक्स रिएक्शन तो है। क्या है? ये आयरन है Fe, जिसका कि देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है Fe पे, लेकिन ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके ऐड हो गया इस आयरन में। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? जल्दी बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? सर जी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीडेशन होता है, यस गुड, ऑक्सीडेशन होता है, वेरी गुड, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आपको यहाँ पे जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो। सो कोरोजन, जिसको रस्टिंग भी बोलते हैं, वीकेंस द आयरन, आयरन को वीक कर देता है। ठीक है, जैसे मेरे घर का ही घटना है कि एक लोहे का, यानी कि लोहे का ग्रिल या गेट लगा हुआ था। ठीक है, अब उस पे जो है बारिश हो रहा था, बाहर लगा हुआ था लोहे गेट, उस पे बारिश हो रहा था, वो पेंट नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो मतलब कि लगातार उस पे बारिश होता रहा बहुत दिनों तक। तो एक टाइम ऐसा है कि वो गेट पे जंग लगना स्टार्ट हुआ, और आज उस गेट का ये हालत है कि नीचे का पार्ट तो पूरा झड़ गया है, बस बीच तक का बचा हुआ है। अब पता नहीं वो गेट कब अपने आप गिर जाए, कब गिर जाए पता नहीं है। यानी कि वो आयरन को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, यानी उस मेटल पार्ट को पूरा क्या कर देता है, रस्ट कमजोर कर देता है कोरोजन। ये चीज याद रखेंगे। सो स्टील ऑब्जेक्ट को भी कमजोर कर देता है, उसका स्ट्रक्चर को। जैसे रेलिंग्स है, कार का बॉडी है, ब्रिज है, सीप है, ये सब मेटल से बना है। अगर उस पे जंग लग गया तो वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। मेथड क्या है सर जी रस्टिंग से बचने का? तो जो भी मेटल है उसको या तो पेंट कर दो, या फिर ग्रीजिंग कर दो, या फिर ऑयलिंग कर दो उस पे, या फिर गल्वेनाइजेशन उस पे कर दो। ये तीन मेथड है, ये तीन ही मेथड आपसे पूछेगा। ठीक है, चलो। पूछेगा यानी कि मेथड पूछेगा, वो कैसे बचेगा, तो ये तीन मेथड आप लिख सकते हैं वहां पे। सो कोरोजन ऑफ कॉपर थोड़ा वो समझ लेते हैं। सो कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस देयर लस्टर, यानी कि वो अपना शाइनिंग कलर जो है वो अपना लॉस कर देता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। कब? जब सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट है, जो ग्रीन कलर का जो ऑब्जेक्ट है, कोटिंग जो है उसके ऊपर आ जाता है, तो अपना शाइनिंग कलर बेचारा क्या करता है, धीरे धीरे लॉस कर देता है। जैसे ये कॉपर है, कॉपर के ऊपर मॉइस्चर आके अटैक किया, ऑक्सीजन ने अटैक किया, थोड़ा बहुत वाटर ने भी अटैक किया, तो यहाँ पे बेसिक कॉपर ग्रीन कलर का, उससे कॉपर के ऊपर जो है वो लेयर एक बन जाएगा, जिसको क्या हम लोग कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, CuCO3 डॉट Cu ब्रैकेट में OH होल ट्वाइस, ये वाला लेयर जो है बन जाता है। कोरोजन ऑफ सिल्वर में क्या है कि जो सिल्वर है वो टर्निश्ड बिकम डल हो जाता है, जब वो उसका रिएक्शन किसी एयर के साथ जो है वो हो जाता है, तो एक कोटिंग लेयर चल उसके ऊपर चढ़ जाता है ब्लैक रंग का, तो ब्लैक सिल्वर सल्फाइड जो है वो हो जाता है, यानी कि Ag2S जो है वो हो जाता है उस सरफेस के ऊपर। ठीक है, चलो। तो यानी कि कॉपर जो है, कॉपर जो है वो आपका कॉपर, सॉरी यार सिल्वर होना चाहिए यार, ये Ag होगा यहाँ, Ag। ठीक है, कॉपर जब यहाँ पे H2S के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, यहाँ पे Ag2S बन गया और H2 बेचारा बाहर निकल गया। और यहाँ पे जो एस है सल्फाइड है, ठीक है, ये जो है सल्फर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सल्फाइड, ठीक है, ये जो है ब्लैक रंग का जो है कोटिंग लेयर चढ़ा देता है उस सिल्वर के ऊपर। ठीक है, चलो, ये चीज होता है। देन रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है सर? तो ये टेस्ट, खाने उने में आपको ये चीज काम करता है। द टेस्ट और ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट और ऑयल, जो हमारे खाना जो होता है, जो उसमें टेस्ट या फिर जो सुगंध आता है, उसमें क्या होता है, फैट या फिर ऑयल जो है, चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। जैसे हम लोग काफी दिनों तक या फिर काफी देर तक हम लोग किसी खाने वाले पदार्थ को अगर हम लोग हवा में रख दें, एयर में रख दें, तो वो खराब हो जाता है, उस पर हवा लग जाता है, लॉन्ग टाइम तक रख देते हो। जैसे कुरकुरे का पैकेट है, अगर हम उसको खोल करके और ऐसी हवा में काफी देर तक रख दे, तो वो क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, या फिर वो जिसको हम लोग मेहरा जाता कहते हैं कि मेहरा गया, तो वो हो जाता है, वही होता है रेंसिडिटी। इट काउजेड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, यानी हवा उसमें आके लग जाता है, यानी ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, बचने का तरीका है क्या, कि एंटीऑक्सीडेंट वहां पे रखिए। एंटीऑक्सीडेंट जैसे नाइट्रोजन गैस भरा जाता है किसके अंदर, सर जी नाइट्रोजन गैस, जैसे कुरकुरे उरकुरे का पैकेट आता है उसमें भरा जाता है। वैक्यूम, एकदम पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए वहां पे। देखिए यहाँ पे लिखा है रिप्लेसिंग एयर बाई वाट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से हम लोग रिप्लेस करते हैं उसको, एयर को, तो पैकेट के अंदर जो भी गैस रहता है वो नाइट्रोजन ही रहता है। ठीक है, तो कुछ समय तक, ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक जो है वो खाना अगर नाइट्रोजन भर के रख दिया तो काफी दिनों तक वहां पे वो खाना शुद्ध रहेगा, नहीं, कुछ दिनों तक का जो है वो टाइम बढ़ा देगा उस खाने को खराब होने का।
कुछ दिनों के लिए सिर्फ। और रेफ्रिजरेटर जो है वो होता है, ये चीज आपका प्रिवेंट है बचने के लिए रेंसिडिटी से। ये आपका यहाँ पे पूरा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे पूरा चैप्टर क्या हो गया सर जी, खत्म हो गया। उसके बाद कुछ नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, ठीक है, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होगा, वो होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, लेकिन उससे पहले सर जी हम लोग प्री वाई क्यूज क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।